नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ नीलम फूड्स में। दोस्तों, जैसे थंबनेल में आपने देखा कि आज का टॉपिक है नूडल्स की फैक्ट्री बिठाने में कितना खर्चा आता है और किस तरह का मशीनरी सेटअप होना चाहिए और नूडल जो है किस तरह से हम बनाएं जिसमें सफलता मिले और हमें जो है फैक्ट्री जो है आगे बढ़े। तो इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो नए लोग उनके लिए खासकर वीडियो है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल हैं और लोगों को ये लगता है कि हाँ, नूडल का फैक्ट्री मशीनरी बस खरीद लो बाकी सारा काम हो गया। लेकिन दोस्तों, मशीनरी खरीदने के बाद ही मेन खेल समझ में आता है, इसलिए उस खेल को पहले ही समझ लें जिससे कि आप जो है किसी भी नुकसान की तरफ ना जाएं। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आपको फैक्ट्री बिठानी है तो अपने मार्केट जाइए, मार्केट में देखिए कि कौन सा नूडल बिकता है या बिक रहा है आपके मार्केट में। स्टिक नूडल है, स्टीम ड्राई नूडल है या फिर गीला माल है, जिसको गीले माल का मतलब कि जो आपका सेटअप होता है जिसमें कि उसको सीधे सीधे कच्चा माल सप्लाई होता है मार्केट में। तो दोस्तों, अगर आप जो है और एक चीज़ और भी देख लें, ये तो हो गया मार्केट सर्वे, और फिर हो गया आपके यहाँ वर्कर कैसा है। आपके जहाँ भी आप लगाना चाहते हो, मान लो आप महाराष्ट्र से हो, आप जो है मध्य प्रदेश से हो, आप यूपी से हो, उत्तर प्रदेश से हो, आप बिहार से हो, आप पंजाब से हो, हरियाणा से हो, कहीं से भी हो दोस्तों, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, हर जगह जहाँ भी आप लगाना चाहते हो, क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादातर हर जगह के लोग देखते हो, तो ये मेरा ये है कि आपके यहाँ वर्कर कैसा है। आपको अगर मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र में रहने वाले हो और अगर आप यूपी से या उत्तर या बिहार से आप कहीं से वर्कर लेके जाते हो, तो कितना टफ होगा आपके लिए उनसे काम करवाना। और जब वो अपने घर जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो फिर कैसे मैनेजमेंट आप कराओगे अपनी फैक्ट्री का। तो इस चीज़ का सर्वे भी करिए कि मेरे यहाँ पे वर्कर कैसा है, क्योंकि जब से मैंने ट्रेनिंग दिया तब से मुझे ये पता चला कि हाँ, वर्कर का बहुत जगह पे लोगों की समस्याएं हैं कि सर हमारे यहाँ वर्कर तो हैं, वो 12 घंटे मेरी फैक्ट्री में काम भी करना चाहते हैं, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि वो वर्कर बहुत मेहनती नहीं है। अगर मैं उनसे थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करवाता हूँ जिसमें उनके पसीने छूट जाएं, तो फिर जो है वो 2-3-4 दिन बाद वो भाग जाते हैं, वो जो है मेरी फैक्ट्री काम करने नहीं आते। तो इस समस्या का समाधान हम कैसे करें दोस्तों? देखिए, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन बस वही है कि आप जो है उस समाधान को करने में तत्पर रहें और आपके पास वो बजट, मतलब बजट की समस्या आपको ना आने पाए। तो पहले से ही इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। तो पहले से ही भाई बजट नहीं होगा आपके पास, तो कम से कम उस काम को आप नहीं करोगे, या फिर आप कुछ समय के बाद करोगे कि चलो ठीक है, हम अभी इस लायक नहीं है, हम 1 साल 2 साल बाद करेंगे, कम से कम आप फंसोगे तो नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों यही मेरा बताने का है, क्योंकि ट्रेनिंग में हो गया मेरे पास कम से कम 4-5 लोग तो महीने में इस तरह के आते हैं जो जिनका भारी भरकम नुकसान हो ही चुका होता है। तो उनके लिए तो क्या किया जा सकता है जो है, लेकिन ये है कि जो लोग कम से कम वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग कम से कम इन चीज़ों पे ना फंसें। तो यहाँ पे जब अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मुझको स्टिक नूडल का प्लांट लगाना है, स्टिक नूडल बनाना है, तो स्टिक नूडल में दोस्तों अगर आप 600-700 केजी मैक्सिमम बताऊं तो अगर 1000 केजी कैपेसिटी में अपनी फैक्ट्री का सेटअप करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदेंगे तो खर्चा कम आएगा, ऑटोमेटिक मशीन खरीदेंगे खर्चा ज़्यादा आएगा। ये मशीनरी जो चाउमीन बनाने वाली है, इसको हमेशा ये मानिए कि चाउमीन जो है ये कोई मतलब ये कोई मैगी नहीं है, ये कोई इंस्टेंट नूडल नहीं है कि आपने उसको तुरंत उबाला और तुरंत खा लिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर चाउमीन का बहुत अलग ट्रेंड है इंडिया में खाने का। सबसे बड़ी बात इसको समझिए आप, हिंदुस्तान में जो जो चाउमीन बिकता है वो उसको खाने का तरीका बहुत अलग है। ये होटलों में जाता है, ठेले वालों के पास जाता है। अब उनका सिस्टम क्या है, ठेले वालों क्या है कि सुबह उबाल लिया उसको, उसके बाद दिन भर चलना है उनका, या दोपहर को बॉयल कर लिया, अब जब तक वो ख़त्म नहीं हो रहा, रात के 10 बज रहे हैं लेकिन चाउमीन वही चल रहा है। तो यहाँ पर उसकी डेंसिटी मतलब मजबूती में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर मजबूती अच्छी नहीं है आपकी नूडल्स में, डेंसिटी नहीं है, तो वो क्वालिटी नहीं बन पाएगी। क्वालिटी नहीं बनेगी तो आपको उतने अच्छे रेट नहीं मिलेंगे, आपका माल टिक ही नहीं पाएगा मार्केट में। कभी उसमें माल फटने की समस्या आएगी, कभी उसमें माल गलने की समस्या आएगी, कभी उसमें माल चिपकने की समस्या आएगी, कभी वो माल छोड़े या कहीं कुछ ना कुछ वो लगा ही रहेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ऑटोमेटिक मशीन लोग बेच रहे हैं ऐसा है तो कोई ख़राब है, टेक्नोलॉजी गलत नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे तरीका इस तरह का है। बहुत से लोग हैं जो अपना सिस्टम से चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको मार्केट सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर मैं इस बात पे आऊँ कि नहीं, चाउमीन नूडल में जो है सेमी ऑटोमेटिक मशीन का माल ज़्यादा अच्छा है या ऑटोमेटिक मशीन का ज़्यादा अच्छा है, तो दोस्तों हर हमेशा सेमी ऑटोमेटिक ही आपको आगे जाएगी। पहला तो ये है। लेकिन अगर आपके यहाँ मेहनती वर्कर नहीं है, मगर जैसे कि आप सामने देख रहे हो कि पट्टा मैनुअली बनाया जा रहा है,
अगर इस तरह से आपके यहाँ वर्कर नहीं है जो थोड़ा मेहनती हो, थोड़ा इस तरह से काम कर पाए, तो आपको क्या है यहाँ पर थोड़ा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा मशीनरी का चुनाव करने में। अब मैं यहाँ पर ये भी नहीं बोलूँगा आपको कि आप ऑटोमेटिक मशीन ले लो, क्योंकि उस मशीन पे समस्या का समाधान ही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सेटअप आता है, जो सेटअप बनाया जाता है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत सी फैक्ट्रियों में ये समाधान किए हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये मानिए कि आप जो है जब भी आप फैक्ट्री लगाने की तरफ आए, तो उसमें आप ये मानिए कि अगर आप स्टिक नूडल पे भी लगाना चाहते हो तो आप जिस तरह का आप मेरा फैक्ट्री सेटअप देख रहे हैं, ये इस तरह से आप अगर मशीनरों का चुनाव करते हैं तो आपका 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा जो है स्टिक नूडल में आने ही वाला है। यहाँ पर हीटिंग चैम्बर है, इनलाइन फर्नेस मशीन है। कॉस्ट कम करने के लिए भाई चाउमीन बनाने से मतलब नहीं होता है, कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा माल बनना चाहिए, तब जाके वो मार्केट में आप उसकी अच्छी रेंज बना सकते हो, मार्केट को पकड़ सकते हो। क्योंकि यहाँ पर केवल आप ही बेचने वाले नहीं हैं, दूसरी चीज़ ये क्वालिटी के साथ साथ आपको रेट का भी ध्यान रखना होता है। इसके दूसरी चीज़ दोस्तों ये है, अगर इस पर आप ऑटोमेशन, इसमें आप कितना माल बना सकते हो डेली, तो यहाँ पर आप 1000 kg तक आप माल बना सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे सर जी हमें तो जो है 100 किलो ही बनाना है, या हमें शुरुआत कर रहे हैं तो हम 100-200 किलो से ही करेंगे। तो आप 100 किलो बनाओ, 50 किलो बनाओ। जैसे गाड़ी खरीदते समय गाड़ी का पूरा पेमेंट करना पड़ता है, चाहे उसको आप 1 किलोमीटर चलाओ और चाहे आप डेली उसको 50 किलोमीटर चलाओ, लेकिन गाड़ी खरीदने में पूरा पेमेंट ही आपको करना पड़ता है। उसी तरह फैक्ट्री बिठाने का भी सिस्टम है, चाहे उसमें आप 10 किलो चलाओ और चाहे चलाओ ही मत, और चाहे उसमें 1000 किलो चलाओ, अगर वो 8-9 लाख रुपए लेगा तो वो 8-9 लाख रुपए मशीनरी सेटअप पे लेगा। यहाँ पर ये सब सिस्टमेटिक तरीके से दोस्तों हम लोग काम करते हैं। जैसे कि अब हक्का नूडल आता है, तो हक्का में स्टीम ड्राई जिसे बोलते हैं, उसकी ये जालियाँ जो सामने आप देख रहे हो, अब अगर आप कहीं और जगह जालियाँ देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, लोहे की जालियाँ हैं, या फिर वहाँ पे लकड़ी का फ्रेम बना उसमें जाली बना दिए। तो देखिए दोस्तों ये सब क्या है, काम चलाऊ वाला सिस्टम होता है। अगर आप सही तरीके से काम करना चाहते हो तो जो भी जालियाँ हैं जो हक्का के लिए, स्टीम ड्राई के लिए, उसमें सारा कुछ स्टेनलेस स्टील का ही होना चाहिए। यहाँ तक कि उसकी फ्रेमिंग से लेके जाली तक सब कुछ स्टेनलेस स्टील पर ही होना चाहिए, जिससे कि उसमें ना फंगस लगे ना उसमें जंग लगे, जिसमें आपकी माल की क्वालिटी हमेशा सुपर होनी चाहिए। बार बार आपको मशीनरी पे खर्चा ना करना पड़े, सबसे बड़ी बात यह है। और कॉस्ट कंट्रोल होना चाहिए। हमने अपनी फैक्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बना रखी है, इनलाइन फर्नेस है, हीट जनरेट करने के, इसमें हीटर का यूज नहीं होता है। इन सब से क्या है, खर्चा बहुत कम आता है दोस्तों। जब तक खर्च कम नहीं आएगा तब तक आपको अच्छे खासे प्रॉफिट नहीं हो सकते। अगर आप स्टीम ड्राई का काम करते हैं और यहाँ पर अगर आप 500-600 किलो कैपेसिटी का ही आप फैक्ट्री सेटअप बनाते हैं अपना, तो 12-13 लाख रुपए से कम का खर्चा दोस्तों आपका नहीं बैठेगा। इतना इन्वेस्टमेंट आपका होना ही होना है। कौन सा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होना है, किस तरह से करना है, इसके लिए जो भी डिस्कशन है वो मैं ट्रेनिंग पे या फिर फैक्ट्री विजिट पे जो लोग आते हैं मैं उनसे ही करता हूँ। और इसके जो चार्जेज हैं मैं उसके बारे में बता दूं आपको। ट्रेनिंग का फीस 15,000 रुपये है और फैक्ट्री विजिट का 5,000 रुपये है। इसमें फैक्ट्री विजिट पे अगर आप आते हो तो बाद में ट्रेनिंग में आते हो तो उसमें 5,000 रुपये कम हो जाता है। लेकिन मैं इसको इसलिए बता दे रहा हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि सर जी आप जो बताते नहीं हो वीडियोज़ पे, तो मैंने ये भी बता दिया, इसमें कोई भी नेगोशिएशन नहीं है किसी भी फीस में। और यहाँ पर ये भी नहीं है कि आप हमसे मशीन खरीदेंगे तो हम आपको ट्रेनिंग फ्री कर देंगे, ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ पे नहीं है। हर एक चीज़ के अपने अपने चार्जेस हैं। कुछ लोग इसमें अच्छा भी सोचेंगे, कुछ बुरा भी सोचेंगे, लेकिन मेरा काम आपको सही जानकारी देना है, ना कि आपके मन की जानकारी देना।